सो हेलो एवरीवन, ऋतिक शर्मा दिस साइड आए। आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक आप सभी लोगों को पता लग ही चुका होगा किस टॉपिक के ऊपर मैं आज आपको एक चीज समझाने वाला हूं, जो कि बहुत सारे बिगिनर्स को इस चीज का मतलब ही नहीं पता रहता। बहुत सारे पर्सन होते हैं जो सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड के अंदर घुसते तो हैं, बट उनको सेल्स करनी किस तरीके से, सेल होती क्या है, यही उन लोगों को नहीं पता लग पाता। तो उसी के लिए बिना टाइम वेस्ट करे इस शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको मैं प्रॉपर तरीके से एक चीज समझाने वाला हूँ, एक लाइन के अंदर। और उस लाइन की कुछ सब लाइंस हैं जिनके मैं एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे, एंड आपको प्रॉपर तरीके से पता लग जाएगा। और अगर कोई भी पर्सन आपसे कुछ भी चीजें पूछता है कि सेल एक्चुअली में होती क्या है, तो आप उसको इजिली डिस्क्राइब कर सकते हो, उसको इजिली एक्सप्लेन कर सकते हो इन पॉइंट्स के थ्रू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज सेल, कि सेल होती क्या है। तो एक लाइन में मैं आपको बता देता हूं, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू एंड पावर। मतलब कि आप उस चीज को चेंज कर दो अपनी, जिससे कि आप सामने वाले से सेल पिकअप कर सको और उससे पैसा कमा सको। मतलब कि मैं आपको कुछ सब हेडलाइंस बताता हूँ, मतलब जो हेडलाइन थी मैंने आपको बताई, सब लाइंस बताता हूँ कि सब लाइंस ये कहती हैं कि जब भी किसी पर्सन के अंदर आप अपनी वैल्यू को ऐड करते हो तब ही सेल उठती है। मतलब कि जस्ट लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपका कोई भी एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को अगर आप उसके अंदर वैल्यू ही नहीं दे रहे हो सामने वाले पर्सन को, तो आप उससे पैसा नहीं कमा सकते। मतलब कि जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक एंड्रॉइड फोन और एक आईफोन यूजर है, मतलब आईफोन है, ठीक है। अब एंड्रॉइड फोन जो होते हैं उनके अंदर जो क्वालिटी होती है, जो फीचर्स होते हैं और उनका जो प्राइस होता है वो आपको पता है। मैं किसी को ऐसे पार्शियलिटी नहीं कर रहा, मैं नॉर्मली एक एग्जांपल पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो एंड्रॉइड फोन है वो वाले गुस्सा मत करना, और जो आईफोन है वो ज्यादा चौड़े मत होना, ठीक है। तो मैं नॉर्मली बता रहा हूँ। तो सेम जैसे जो पर्सन एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं उनकी क्वालिटी क्या है आपको पता है, उनके फीचर्स क्या है आपको पता है। उससे कंपैरिजन आईफोन से कर सकते हैं? नहीं, हमें भी पता है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू है और उसकी वैल्यू अलग है, बट उसका प्राइस कितना है? 10, 20, 50, 1 लाख, 2 लाख, ज्यादा। प्लस इस तरफ आईफोन है, आईफोन की वैल्यू कितनी होती है? 40, 50, 70, 1 लाख, 10 लाख, मतलब 10 लाख तो होती है, 2 लाख, 2.5 लाख, इतने रुपए तक वो बहुत ज्यादा। वैल्यू देते टाइम किसी भी शॉप के अंदर जाओ आप, एंड्रॉइड फोन वाले जितने भी शॉप्स होते हैं उनके पास जाओगे, तो आपने कभी ये चीज देखी है कि आप, या फिर इन कंपनीज के अंदर आपने सिमिलरिटी ना देखते हो, ये डिफरेंस बिटवीन देखा होगा कि वो कंपनी इससे कंपटीशन करने लगती है क्योंकि वो ये नहीं जानती कि सामने वाले कस्टमर को चाहिए क्या। और आईफोन वाले कंपनियों को ये चीज पता है कि सामने वाले पर्सन को चाहिए क्या। मतलब कि नीड आइडेंटिफिकेशन आईफोन कंपनी इजीली कर लेती है, और एंड्रॉइड फोन की जितनी भी कंपनीज है वो नहीं कर पाती। वो उनको कम्पीट करने लग जाती है, उनको फॉलो करती है कि अगर इसके पास ज्यादा कैमरा पिक्सल का है तो मैं इससे डबल पिक्सल कैमरा लेकर आऊंगा, अगर इसका प्रोसेसर इस तरीके से मैं इससे डबल प्रोसेसर लाऊंगा। वो हो जाती है क्या? डुप्लीकेसी। अगर डुप्लीकेसी करोगे तो सामने वाले की पर्सन की कंपनी डूबेगी तो इसकी भी डूबेगी। तो इसको सेल थोड़ी कहते हैं, इसको नॉर्मली एक चीज समझाने के लिए वैल्यू ऐड नहीं कहते। आप किसी भी प्रॉब्लम में जाओगे, कस्टमर वो होता है कि सामने वाले पर्सन जा रहा है, उसको उसकी नीड का पता है, और सामने दुकानदार उसको वो चीज दे रहा है, इजीली बेच पा रहा है, क्योंकि उसको उसकी नीड आइडेंटिफिकेशन अच्छी तरीके से आती है। कभी भी आप आईफोन के शोरूम में जाओगे तो वहां के जितने भी सेल्समैन है वो आपके पीछे नहीं घूमेंगे, वो उसको फीचर्स नहीं बताएंगे, उसके मेगापिक्सल नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये जो कस्टमर आया है ये प्रॉपर तरीके से रीड आउट करके आया है, ये पढ़ा लिखा इंसान है, समझदार इंसान है। बट वहीं अगर मैं एंड्रॉइड फोन यूजर्स की बात करूं, वहां के जो कंपनी के बंदे होते हैं, वहां के जो प्रमोटर्स होते हैं, वो सामने वाले पर्सन को वैल्यू बताने लग जाते हैं। यार जब हम फोन लेने के लिए जाते हैं तो हम तो सर्च आउट करके जाते हैं ना, हम तो वहां पर डायरेक्ट ब्रांड का नेम बताते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, या सुनो। हाँ, तो हमें पता है कि वैल्यू क्या है, बट सामने वाला फिर से वही चीज हमें बताता है, तो हम उससे अट्रैक्ट हो पाते हैं? नहीं हो पाते, क्योंकि फिर हमें लगता है कि ये नहीं, तो आप समझ रहे हो मैं कहना चाह रहा हूँ। मतलब वैल्यू ऐड करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेल के अंदर। अगर आप वैल्यू ऐड नहीं कर सकते तो आप सेल को भी नहीं कर पाओगे। अब सेकंड सब हेडिंग आती है कि वैल्यू ऐड करते टाइम सामने वाले के अंदर प्राइस को कम दिखाना होता है। मतलब जो प्राइस होता है, जस्ट लाइक अगर मैं एग्जांपल जैसे ले रहा था आईफोन का और एंड्रॉइड का, मैं आपको बताऊं कि आईफोन का जो प्राइस होता है वो 70,000 अप्रोच है। अभी हाल ही में आपको पता 15 लॉन्च हुआ है, इसकी स्टार्टिंग कितनी है? 70 to 80,000, इतनी इसकी स्टार्टिंग है। बट जो आईफोन यूजर है उनके लिए प्राइस ज्यादा लग रहा है? नहीं, उनको पता है कि 70-80 हजार रुपए के अंदर मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसके बिहाफ पे मैं एक मूवी 3 घंटे की शूट कर सकता हूँ प्रॉपर।
बट अगर मैं 70,000 रुपए के अंदर वही सारे सेम फीचर्स, वही सारी मेगापिक्सल कैमरा, वही सारी क्वालिटी एक एंड्रॉइड फोन में आपको दूं, तो क्या आप लोगे? यस और नो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप एंड्रॉइड को यूज करोगे या फिर उसको आईफोन को यूज करोगे? आईफोन को यूज करोगे। जिनका आंसर एंड्रॉइड था वो बेवकूफी है, क्योंकि यार 70,000 के अंदर जो क्वालिटी, जो फीचर, जो प्रोसेसर, सारी चीजें आपको आईफोन वाली मिल रही हैं, तो आप एंड्रॉइड को क्यों लोगे? आप उसी को ना ले लोगे? अगर आप एंड्रॉइड को और आईफोन को कंपेयर कर रहे हो तो इसी का यही तो है ना कि उसकी प्राइस कम है और एंड्रॉइड फोन के आईफोन की प्राइस ज्यादा है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होता है? जो भी पर्सन होता है, जैसे लाइक मैंने आपको बताया कि आईफोन की जो कंपनी का ओनर है उसको ये जो मार्केटिंग वाले बंदे स्ट्रेटजीज बैठते हैं वो ये जानते हैं कि अगर मैंने प्रोसेसर के बारे में बताया, मैंने मेगापिक्सल कैमरे के बारे में बताया, मैंने इसकी क्वालिटी के बारे में बताया, मैंने इसके फीचर्स के बारे में बताया, तो इनको प्राइस कम लगेगा। और अगर मैंने इनको प्राइस के बारे में पहले बता दिया और फीचर्स के बारे में बाद में बताया तो सेल नहीं होगी। सेल ज्यादा एंड्रॉइड फोन की ही होती है, बट क्वालिटी, फीचर्स, जो सारी चीजें होती हैं, जो एक्चुअल में मार्केटिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से, वो वही लोग करते हैं। आईफोन की कंपनी कब से चली आ रही है और कोई भी बंदा उसको बीट नहीं कर पाया, कोई भी, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केटिंग करनी किस तरीके से। और आपको भी पता है कि किस तरीके, कितनी कंपनियां बंद हुई है, कितनी कंपनियां स्टार्ट हुई है, कितनी कंपनियां बंद हुई, कितनी कंपनियां स्टार्ट हुई हैं एंड्रॉइड फोन के अंदर। तो मैं नॉर्मली कोई डिफरेंस बिटवीन नहीं करना, ये वीडियो कोई आईफोन और एंड्रॉइड फोन के ऊपर नहीं है। मैं नॉर्मली जैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि वैल्यू ऐड करनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऐड करते टाइम कभी भी प्राइस को ज्यादा मत बताना, उसके फीचर, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी जो गुडविल है उसको ज्यादा सबसे पहले आगे रखोगे और प्राइस बाद में बताओगे, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके लिए मोस्ट प्रोबेबली चांसेस बन जाएंगे वहां से सेल उठने के, जिससे आपको पैसा आएगा। थर्ड, आपको ये बताना है, मतलब आपको चीज का ध्यान रखना है कि इन दोनों ही चीजों में आपको लूज डाउन फील नहीं करना। मतलब कि जब भी सामने वाले पर्सन को आप कोई वैल्यू दे रहे हो, कोई वैल्यू बता रहे हो, तो उसके अंदर सामने वाले ने अगर रिवर्ट बैक कर दिया, कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग कर दी, तो आप उसकी चीज पर ध्यान नहीं दोगे। मतलब कि आप इस चीज का ध्यान नहीं रखोगे कि यार इसने तो मेरे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर दी, मतलब ये तो पहले से पढ़ा लिखा है, वो पहले से मेरे को पूछता आज क्या है, मार्केट को छान क्या है, ये मेरे से कुछ पूछेगा, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा तो मेरे को प्राइस कम करना पड़ जाएगा। और कहीं ना कहीं आप इस चीज का काम करते भी होगे। अगर कोई चीज आपको 100 रुपए में बिकनी होती है और अगर कस्टमर बोलता है कि मेरे को लास्ट टाइम में 50 रुपए की मिल रही है, यार यही सेम फीचर है, यही सारी चीजें हैं, तो मैं तो वहां से ले लूंगा। आपको पता है कि सामने शॉपकीपर 50 रुपए की दे रहा है, तो आप उसके साथ क्या करोगे? नहीं 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 नहीं, चलो 100 की रहने 70 की ले लो। करोगे? करते भी होगे। ऑनलाइन फीड वाले जितने भी पर्सन है वो क्या करते होंगे कि अगर आपके पास ये पैकेज है या फिर आपके पास ये प्रोडक्ट्स है, अगर आपको ये इतने में मिल रहा है, तो जैसे अगर वो बंदा मना करता है कि यार मेरे पे तो पैसा नहीं हो पाएगा, इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, तो लो आपको डिस्काउंट दे देता हूँ, आप 70% डिस्काउंट मिल रहे हो, आप 50% डिस्काउंट मिल रहा है, आप 20% डिस्काउंट मिल रहा है, आप 30% डिस्काउंट मिल रहे हो। करते हो पहले ही ना पे। इसको ही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि दोनों, जब आप अपनी वैल्यू बता रहे होते हो या उस प्रोडक्ट की पावर बता रहे होते हो, तो एकदम से ही जब सामने वाला कस्टमर आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करे तो आपको लूज फील नहीं करना। अगर आप उस टाइम पे लूज फील करोगे तो आपकी वो आदत पड़ जाएगी, आप हर एक कस्टमर को इस तरह की जज करने लग जाओगे और हर एक कस्टमर आपकी फीडबैक को बाहर मार्केट में जाके बताता जरूर है कि अगर आप वही 100 रुपए की चीज वैल्यूएबल क्वालिटी अगर आप दोगे, जो चीज मार्केट में 50 रुपए की मिल रही है बट आप 100 रुपए की दे रहे हो अपनी पर्सनल गारंटी पे, अपनी पर्सनल इंश्योरेंस पे, और आपकी खुद की एक गुडविल, आपकी खुद की एक वैल्यू है, आपकी खुद की एक पावर है, तो सामने वाला पर्सन 100 रुपए की ही लेके जाएगा अगर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा। तो सेल का क्या मतलब है वो मैंने आपको बताया कि सेल एक लाइन में एक्सचेंज ऑफ वैल्यू एंड पावर, जिससे आपको पैसा आएगा। और 3 सब हेडलाइंस बताई है मैंने। वैल्यू इंपॉर्टेंट है देनी, बिना वैल्यू दिए आप कुछ नहीं कर सकते, और सामने वाले बंदे की नीड आइडेंटिफिकेशन करना इंपॉर्टेंट है। वैल्यू देते टाइम कभी भी उस प्राइस को ज्यादा शो मत करना उस प्रोडक्ट की, ठीक है। एंड थर्ड, कि कभी भी जब उसको वैल्यू दे रहे हो या पावर दे रहे हो तो उस टाइम पे अगर सामने वाले पर्सन ने कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग कर दी तो आपको लूज फील नहीं करना। सो आई होप आपको प्रॉपर तरीके समझ में आया होगा कि कोई भी पर्सन आपसे पूछता है या कोई भी बिगिनर मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो आप लोगों को पता लग चुका होगा कि सेल एग्जैक्ट में होती क्या है, करना क्या होता है। और जितने पर्सन न्यू आए हैं उन सभी लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि मैं बहुत सारी वैल्यूएबल कंटेंट है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको डे बाय डे आपको बताता रहूंगा। और जो पुराने पर्सन हैं उनसे मैं ये बोलना चाहूंगा कि बहुत टाइम बाद मैं इस वीडियो को लेके आया,
तो मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण मैं वीडियो को बना नहीं पाया। तो अब मैं प्रॉपर तरीके से ध्यान दूंगा और कुछ अल्टरनेटिव डेज पे ही मैं वीडियो को लाता रहूँगा, प्रॉपर तरीके से अपना हार्डवर्क रखूँगा इस चीज़ के लिए। बाकी मैं नहीं कर पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मार्केट को कैप्चर करा, बहुत सारे एक्सपीरियंस जो शेयर किया एक दूसरे से, उनसे मैंने नोट्स बनाए प्रॉपर तरीके से। वो सारे के सारी गाइड जो मैंने रेडी करी है उसको मैं वीडियो के ऊपर ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, जिससे आप तक को भी वो सारे एक्सपीरियंस और नॉलेज और आपकी स्किल्स अपग्रेड हो सके। बाकी लाइक करना मत भूलना इस वीडियो को, अगर आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आई, अच्छी तरीके से अच्छी लगी है। बाकी शेयर करना, जिस भी पर्सन को व्हाट इज सेल का मतलब जानना